अच्छी लगी? अच्छा, बहुत अच्छा है इसका? हमने जब संस्कृति व्याकरण का अभ्यास किया था तो छंद बनाना यही से प्रारंभ किया था अपनी पाठशाला से, और छंद बनाते बनाते बन गई पाठशाला की प्रार्थना। ठीक है ना? इसका अर्थ भी समझा देगी पुस्तक की अपने जीवन की। हाँ, अब छुट्टी करें होना पुस्तक बता देंगे तो उसको अभी कल। हाँ, बता दीजिए ना माता, आप ही बता दीजिए। पाठशाला बाद में संगठन आज किसी का नाम ही नहीं आया हमारा, जिससे से कर एक काम करो, पाठ पे खड़े हो जाओ तो खड़े करो अच्छे से। हाँ, और देखो पूछना हो तो पूछेंगे, नहीं तो जो बाहर से पूछना है उससे पूछना। नहीं, जो सरल जैसे भी पूछना, सबको उपयोगी हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, नहीं जिनको पूछना पूछो, जबरदस्ती नहीं। हम समझते हैं और पूछो नहीं, क्या मतलब? चलो बड़ा मजा ये बड़ा अच्छा यही लगा उसमें खड़े होके बैठे और जो प्रश्न करेंगे ना सबसे पहले महाराष्ट्र को अपना नाम बताओ, रीस्टार्ट कर दे। यदि आपका कोई नाम हो तो नाम बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई गांव में रहती है तो गांव का नाम बताना, कोई नगर का नाम बताना। अभी तक करो, वो कर लो। आजकल वाले कोई बेसिक तो नहीं है, तो आराम करो। उसके ऊपर रख दो, इसी के ऊपर रख दो। हाँ, उसी में रख दो।
संचालक को भी बोल दीजिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी एक शंका है जो कल भाभी लोगों ने पूछी थी कि महाराज जी जब भी मंदिर में आते हैं नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो थोड़ी देर तो मन लगता है लेकिन कुछ देर के बाद मन नहीं लगता है, तो नमोकार मंत्र की माला में हम कैसे अपना मन लगाएं? देखो ऐसा है, मन तो बंदर के समान कहा गया है। मन मरकट मतलब मन बंदर के समान होता है। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, बंदर को पहले से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो वृक्ष की शाखाओं पर भ्रमण करता है और नीचे उतर के आएगा तो अनेक कुत्ते दौड़ने लगेंगे, वो परेशान हो जाएगा, जीवन खतरे में आ जाएगा। उसी प्रकार से मन रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर बना के रखा, जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर बना के रखोगे तो क्रोध मान माया लोग कुत्ते परेशान नहीं करेंगे। अब आपने कहा कि नमोकार मंत्र की जाप करते मन भटक जाता है, तो नमोकार मंत्र को ऐसा है आप उल्टे क्रम से भी पढ़ सकते हैं, अनुकूल भी क्रम से भी पढ़ते हैं, मन भटक जाता है तो पश्चात अनुकूल भी क्रम से पढ़ो। नमो लोय सत्सावनम, नमो उपचायाम, नमो आयदियाम, नमो सीताम, नमो मरियंगाम, नमो उपचायाम, नमो लोय सत्सावनम, नमो मरियंगाम, नमो सीताम, नमो आयदियाम। ये यह तत्काल कोई भी होगा, क्रम से पढ़ेंगे तो आम कोई भी होती, उल्टे क्रम से तो पश्चात कोई भी होता है, और आगे पीछे करेंगे तो यह तत्काल कोई भी होता है। ऐसा करने से भी मन का तो भटकना कम हो सकता है। और मतलब भटकने आकर चिंता मत करो, अपने लिए बचन को शरीर को तो टिका के रखो तो मन धीरे धीरे करके अपने आप वो टिकने लगेगा, स्थिर हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। अब जो भैया हमेशा महाराज जी की सेवा में रत रहते हैं, मुनियों की सेवा में रत रहते हैं, वैसे अभिषेक भैया को हम बुलाएंगे, वो आए और अपनी शंका का समाधान महाराज जी से प्राप्त करें। अभिषेक भैया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी शंका ये है कि जब अपन कहते हैं 36 बार नमोकार मंत्र पढ़िए या 27 बार या 9 बार, कुछ लोगों की जाप महाराज जी आधे मिनट में पूरी हो जाती है और कुछ लोगों को वो उसी में 3 मिनट लगते हैं, तो ये आधे मिनट में जाप कैसे पूरी हुई? देखो ऐसा लेना है, आप लोगों के लिए हमने कल सोए बताया था नमोकार मंत्र को लेकर के, इसलिए आप लोगों के लिए नमोकार मंत्र का अपना पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए। नमोकार मंत्र पढ़ते या जाप करते हैं तो 3 श्वास में पढ़ना चाहिए। श्वास लेते समय नमो अनंताम, छोड़ते समय नमो सिद्धाम, लेते समय नमो आयरियाम, छोड़ते समय नमो उपचायाम, लेते समय नमो लोय शब्द सावला, नमो लोय में खींचना, शब्द सावला छोड़ना। 3 श्वास में एक बार नमोकार मंत्र हो जाता है, ये सब करना चाहिए। लेकिन महाराज जी कोई शंका, यदि आप नमोकार मंत्र को श्वास के अनुसार पढ़ोगे तो लगभग एक साथ पढ़ने में आ जाएगा और एक आदमी भी अच्छी होगी। मगर आप लोग और चलाकर बोलेंगे, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो विधि बताई विधि से पढ़ते हैं तो एक साथ संपन्न हो सकता है। अन्यथा आगे नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न आया है महाराज जी, माता पिता व शिक्षक से बड़ा कौन होता है? माता पिता सबसे बड़ा कौन होता है? देखो ऐसा है, बहुत
भौतिक क्षेत्र में माता पिता का और वैज्ञानिक शिक्षा का ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, उसका अपना स्थान होता। तो वर्तमान और परमार्थ ने जो आनंद परिवेश से दूर होते, ऐसे गुरु महाराज उनका स्थान अलग होता है। फिर भी देखा जाए लौकिक दृष्टि की अपेक्षा से परमार्थ दृष्टि श्रेष्ठ मानी गई है। श्री परमार्थ दृष्टि से बीतरागी देव शास्त्र श्रेष्ठ होते हैं। अथवा यूं है प्रभु और गुरु ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। महाराज जी, अरिहंत प्रतिमा में और जिन चैत्य में क्या अंतर होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, आप लोगों के लिए 6 युग में जन्म तो मिल गया, अभी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अभी आप लोगों से पूछा जाए सदा सुंदर की शोहरत करो, अभी कर्म के नीमीनाथ मंदिर में कितने परमेश्वरी विराजमान है? जल्दी बोलो, कितने परमेश्वरी विराजमान है? कौन कौन से? आप बता मसा, जल्दी बोलो। सब्जी माली 4 और क्या 4 कौन से? 3 नंबर उपाध्याय रमेश, कहाँ उपाध्याय रमेश? अब 3 गिरा सुना, मुझे बताए नहीं बता पाओगे। आप लोगों की जानकारी बहुत अधूरी है, बल्कि गलत है। इस जिनालय में कर्मवेद में एक साधु परमेश्वरी ही है और कोई नहीं। आपने कहा 3 परमेश्वरी वेदी में विराजमान जो प्रतिमाएं होती है वो परमेश्वरी नहीं, किंतु अनंत परमेश्वरी नहीं है, सिर्फ परमेश्वरी नहीं है। हाँ, नव देवता के रूप में पूज सिर की बात दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछोड़ी छूना नहीं चाहिए। ये मेरी शंका है, और पशु में कुछ लो। मेरी शंका यह है, द्रौपदी के धर्म की रक्षा किसने की थी? द्रौपदी के धर्म की रक्षा किसने की थी? मुझे 4 विकल्प में सही क्या बताना। नारायण श्री कृष्ण जी ने, 5 पांडवों ने, अर्जुन ने, अथवा साड़ी ने। कोई कहेगा श्री कृष्ण जी ने, वो पहले थे, ये लोग क्यों आए? 5 पांडव थे, उनने की योग्यों के ना अर्जुन ने की, तो अर्जुन को पहले समझ में नहीं आई मैं क्या कर रहा हूं। याद रखना, उससे द्रौपदी की रक्षा की तो साड़ी ने की। क्योंकि साड़ी ऐसा लिबास है जो बढ़ सकता है, किंतु सलवार सूट जो होता है फट तो सकता है, बढ़ नहीं सकता। तब ये देखिए महाराज कंफर्टेबल होता है, सफर में अच्छा होता है। कई कहते महाराज जो साड़ी में मर्यादा नहीं होती वो सूट में होती है। तो मैं पूछता हूँ, आली माँ क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। भगवान के ज्ञान में आया आली का को 16 हाथ की साड़ी पहनना चाहिए, इसी से धर्म की मर्यादा पहनती है। और उसमें भी देखो आली काली और 4 महावृत्ति होती है, परिग्रह त्यागी होती है। लेकिन सलवार सूट तो समझता सुना आप लोगों से, सलवार सूट में 5 मीटर कपड़ा लगता है, साड़ी में 8 मीटर लगता है। अब विचार कर लो,
परिग्रह जो व्रत है ना वो भवानी माना गया। अब परिग्रह महाव्रत की तुलना में ब्रह्मचर्य का बड़ा माना गया। इसलिए थोड़ा प्रयोग ज्यादा हो सकता है मगर साड़ी से ही शीत की रक्षा हो सकती है, सलवार सूट कभी नहीं हो सकती। आप मानो या न मानो, इसलिए आप लोगों को आदिकाल का उदाहरण समझ में नहीं आता। और सुन लो, पुरानी नेत्री सरोजिनी नायडू इंदिरा गांधी क्या पहनती थी, वर्तमान में विधवा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति क्या पहनती, वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू क्या पहनती, मोदी वाला क्या पहनती, जींस क्या पहनती, साड़ी पहनती। अच्छा बता, निर्मला सीतारमण को देखा आपने? कौन है निर्मला सीतारमण? कौन है? मेरी हिंदी बोल रहा है वित्त मंत्री काफी भारत की हमको अंग्रेजी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। कोई बात अगली बात तो अंग्रेजी से क्या हुआ है। आगे सुनो, पूर्व की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देखी आपने? थोड़ी शब्द कर लेना, उसकी मांग देखना, बिंदी देखना, कलाई की चूड़ी देखना, साड़ी देखना तो जेडी महिला को अकल आ जाएगी हमें क्या पहनना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बंदा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को तो कोई काम बेहतर ही फालतू है, ऐसे बैठे रहते। आप कोई काम बेहतर, इसलिए आप साड़ी भी पहनना चाहिए, सिर नहीं ढकना चाहिए, बात को दिखाना चाहिए, आज औरों के सामने दिखाते बात। ये सब भूतनी की रक्षा है, श्रीमती रानी की रक्षा है। आपको समझना है, सुनने आए तो मैंने अपनी संगत समाधान स्वयं से किया है। अच्छा लगता है और पालन करना बाकी आपको। महाराज जी, जैन समाज में जो लड़कियां आती हैं, बहुएं आती हैं, उन्हें यदि जैन धर्म के सब नियमों का पालन किया है, करती हैं और त्याग किया है, भक्षण नहीं करती है, रात्रि भोजन त्याग है, तो वो आहार दान कर सकती है। देखो ऐसा रहता है, आदि बने आदेश करना चाहिए। हमने कहा पहले तो मर्यादा होना चाहिए, दूसरी बात माता पिता की अनुभूति होना चाहिए, तीसरी बात यह होता है कि संस्कार की मान्य रखती है। जैन समाज की बेटियां भगवान को मानती की मर्यादा है, पानी कैसे जानती, मंत्र की क्या विधि होगी, संदर्शन क्या होता है, इन सब बातों का ज्ञान जैनियों को तो है नहीं। वो बेटियां आई उनको हमारा आशीर्वाद मना नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं तरीके से होता। कन्यादान एक पवित्र क्रिया होती है, चोरी चौपाटी नहीं उठा के ले जाओ, ये नहीं था। हाँ, कोर्ट में शादी कर लो, एक विधि के विपरीत होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ विधिवत काम होते हैं। कोई बिटिया बहू बन के आई भी है तो आहार तत्काल उससे ले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें होगा अनुकूलता होगी, विधि समझ में आएगी तो हम मना नहीं करते, मगर बिना पूछे किसी को आहार नहीं देना चाहिए। मगर पूरी पान से नाक की अनुमोदना करती है तो उन्हें आहार देने वालों बराबर ही लाभ मिलने वाला है। और किसी को अपनो दीन ही नहीं मानना चाहिए, मगर हम समर्थन नहीं करेंगे। सब जगह अपनी अपनी जाति की व्यवस्था होती है। आपको अपने भीतर देवता अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आप लोगों को देना चाहता हूँ, सुनो, यदि आप मुनि नहीं बन सकते, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, इतना तो हर बच्चा बच्ची का स्वाभिमान होना चाहिए। हम यदि विवाह करेंगे दिगंबर जेल में करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। क्या इसलिए ऐसा कुछ नहीं, विधि होती है उसका अपना फल मिलता है और अच्छी सोच अच्छे विचार वालों का पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से उनका भविष्य शुभ होता है। जो भी होता है विवाह होने से सब होगा ऐसा नहीं हो सकता है।
विवाह इसलिए नहीं हो रहा कि बड़ी घटना घट जाए, इतना से लड़का मिला सीधा साधा है, शादी हुई 15 लाख का सोना चांदी दिया, बहू को बनवा करके 2 दिन नहीं, अभी तो लौट के नहीं आए। कई स्त्री तलाक हो जाती, झगड़े होते, कलह होती, माता पिता के पास नहीं जाएंगे तो फिर पता नहीं माता पिता भी हो गए। इसलिए गलती नहीं करना, एक संतान करो जो होता है, विवाह हो गया तो ठीक और नहीं हो तो बहुत ठीक। इस संतान को लेके चलो। और जो जैन बच्ची दूसरे काट मिले वो अपने घर आगे आहार दे सकते। हम सर बताइए बात में कुछ ना महाराज जी संकर दोष क्या कहलाता है? तो ये सब बातें अलग से समझना, आप लोग सब बातें नहीं करना, एक अलग से करना इसको। देखो ये सब बातें ये होता है संकर दोष सब बदल गए हैं, ध्यान में समझ। नमस्ते महाराज जी हमारा प्रश्न है कि पहली प्रतिमा का क्या स्वरूप है? अगर हमको प्रतिमा लेना है तो कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर कोई कारणवश देव दर्शन नहीं मिला तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, आपको बताएं जैसे लोग में बच्चों की कक्षाएं होती है, इसी मोक्ष मार्ग में जो कक्षाएं हैं उनका नाम प्रतिमा होता है। पीढ़ी प्रतिमा का स्वरूप आपने समझ स्वामी ने बताया है, समझने के दर्शन शुद्धा संसार सभी भोगे निर्विघ्न पंचगुरु के मन श्रद्धा हो दर्शन तत्व देख रही है। यहाँ कहते हैं सबसे पहले तो निसर्ग आदि 8 अंगों से सहित सरकारी 25 दोषों से रहित अपनी सच्चे तीव्र सद्गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। जीवादि 7 तत्वार्थों में श्रद्धा होना चाहिए। इसके बाद संसार शरीर भोगों से अपनी निर्वृत्ति होना चाहिए। तीसरी बात पंच परमेश्वरी के चरणों को ही जिसने समझ पा लिया है, इसके उपरांत वही श्रावक के 5 अनुवृत्तों को मध्य मास मधु और 5 हिंसा आदि को वह त्याग कर देता है। मध्य मास मधु के सामने हिंसा आदि को एक देश त्याग कर देता है, अर्थात पंच अनुवृत्तों को धारण कर लेता है, व्यक्ति की रसप्रतिमा वाला होता है। उसके लिए अपने संतन को दिल बनाने के लिए दिन में कम से 1 बार भगवान के दर्शन करना चाहिए। पीतरा को जाके भगवान के दर्शन तो पूर्णिमा के दर्शन मिलना चाहिए। अब उसके बाद में अपने अनुवृत्तों को पालन करने के लिए मर्यादा का भोजन करना, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले अन्न का त्याग करना, सूर्योदय होने के 48 मिनट के बाद ही अन्न ग्रहण करना, और मर्यादा का भोजन ही नहीं उसको किसी असत दवाई का सेवन भी नहीं करना। सिर्फ 2 दिन आदि जीवों का कोई अभ्र मिला होगा, अर्थात अपने को शुद्ध दवाई का सेवन करना, मर्यादा का भोजन करना, भगवान के दर्शन करना, ये अपने को नियम का पालन करना चाहिए। अब आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, 5 अनुवृत्तों का पालन दूसरी प्रथा में नदीचार होता, पहली प्रथा अधिचार होता। यदि कुएं का पानी नहीं मिलता तो फिर विचार से वो ट्यूबवेल का पानी भी लेने का तो समझता पहली प्रथा में निषेध नहीं है। तो बाकी आप स्वाध्याय के माध्यम से इन बातों को समझ लेंगे। अंतिम प्रश्न के लिए गीति भाभी जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए और अपना प्रश्न करें। जिसको भी कल की प्रश्न कौन उनके नाम पहले लो, करके लिए लो। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में इतने सृष्टि में इतने सारे पुष्प हैं, परंतु भगवान को कमल के पुष्प की राशि क्यों दिया जाता है? देखो ऐसा है,
आपने जो प्रश्न किया है इसका तो मुझे इतना ही है कि पुष्प एक उत्तम वस्तु मानी जाती है और कमल की पुष्प में कमलासन पर विराजमान करते हैं। कमल आसन में कमल के पुष्प के आकार का जो आसन होता है और दूसरा दुनिया के फूलों की व्यवस्था अपनी होती है। वो कमल में उगते, कमल जल में उगता है मगर जल में उग करके भी जल से भिन्न होता है। सरोवर का जल का स्तर कितना भी बढ़ जाए कभी कमल की पापड़ी टूटती नहीं, जल से निर्लिप्त रहती है। उसी में भगवान जो होते अनंत अवस्था मिलने का बस संसार में लेकर के भी संसार से चारों ओर ऊपर हो जाते। इसलिए ये कमल जो है निर्लिप्तता का प्रतीक है। काबे में हेर कमले इतना और जल से भिन्न कमले। कीचड़ में सोना खराब नहीं होता, पेशाई पानी में कमल डूबता नहीं, निर्लिप्त रहता है। ये कमल को विशेष माना गया है फूलों में। हो गया विष्णु की प्रतिष्ठा रही है इसलिए जिनको पूछना है अभी नाम लिख देना, कल भविष्य करा लेना रिजर्वेशन। कल का नाम आज लिख पाए हो ऐसा नहीं, लंबी निष्ठा की उनको उत्तर कर दोगे जो निष्ठा तुम्हारे पास सुबह। इसलिए पहले विष्णु का ऐसा नहीं, समय से आओ। हाँ 6 बजे भक्ति का समय है, सब शिष्टा को बोलते हैं 7 बजे तक ठीक रहेगा। ऐसा अपना बहुत धर्म की तिरुवाणी के ज्ञान से सूर्य का लोक सोनाई सदा देव तिरुवाणी भवानी को जबूतने करते रचनाए स्वामी वे भगवान को सेवा जिनको भी शंका हो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं पहले से। वाट्सएप पे भेज सकते हैं, रिश्तेदारों को पूछ सकते हैं, शंका कोई हो